हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे या मज़े में होंगे। अ, और आज मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं और टॉपिक आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे, विच इज़ कि क्या कहना चाहते हैं बप्पा आपसे अभी। और ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और मुझे बहुत ज़्यादा साइन मिले हैं आज कि मुझे रीडिंग रिकॉर्ड करनी है। और मेरा जो महाभारत वाला जो पार्ट है, जो वो कंटिन्यूशन में चल रही थी रीडिंग, उसके बीच में मुझे ये रीडिंग करने का ऐसा आया है, तो मैं ये कर रही हूँ पहले एंड देन फिर हम थर्ड पार्ट डालेंगे शायद। आई डोंट नो, सीक्वेंस अभी नहीं जानती मैं, बट जस्ट फेल्ट लाइक सेइंग कि ये बहुत अर्जेंट मैसेजेस हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो बप्पा आपको बताना चाहते हैं। तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ ये लव डेक। ये लवर्स डेक है हमारे पास। आई डोंट नो ये क्यों आ रहा है, बट लेट्स सी क्या आता है। पर ये मैंने डेक पहली बार यूज़ करूँगी शायद मैं कोई रीडिंग में, मुझे अभी तक आई नहीं है। एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल डेक, बहुत ही अच्छी प्यारी डेक है ये। देखते हैं। ओ ओके, क्या बताना चाहते हैं बप्पा आप हमारी कलेक्टिव को? ऐसी क्या मैसेजेस हैं जो उन्हें अभी जानना ज़रूरी है? ओके, थैंक यू। थोड़ी गिर रही है डेक, एक सेकंड, एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। यस, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट। लेट्स सी नाउ क्या मैसेज है जो हमारी कलेक्टिव को जानना ज़रूरी है अभी बप्पा। ओके, ये कार्ड बाहर आ रहा है, हम ये लेंगे, दिस वन। मैं इसकी फ़ोटो नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये ऑफेंसिव टाइप है। ऑफेंसिव मतलब लाइक न्यूड इमेजेस है इसके अंदर, सो इट वुड नॉट बी अ ग्रेट थिंग। तो एनीवेज, इस कार्ड के ऊपर लिखा है ट्रस्ट। पहला तो ये कार्ड आ रहा है मुझे आपके लिए, और हम देखेंगे। और ये जो डेक है ना, ये एक सेल्फ लव डेक भी है, मतलब इसमें सिर्फ लव मैसेजेस नहीं होंगे। यस, ये देखेंगे ये वाला कार्ड, दिस वन। लेट्स सी, ओनली टाइम विल टेल। ओके, ये आ गया बाहर। ये कार्ड है, criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Okay. अब मैं मोनोलॉजी डेक से भी कुछ कार्ड्स लूँगी। हम एक साथ आपको मैसेज बताएंगे। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल रही हूँ। थैंक यू। ओके, ओह माय गॉड, सारे एक साथ गिर गए। ओके, हम ये कार्ड्स नहीं लेंगे, ये लेंगे, दीज टू। ओके, ओके। सो पहले मैं दिखाना चाहूँगी कि क्या कार्ड्स आए आपके लिए दूसरी डेक से। ओपन अप टू चेंज,
trust all will be well. Wow. And go deeper. और इसके बैक से आया है बी रियल, और यहाँ से आया है, यहाँ से, ये तो मैंने दिखाई दिया ना आपको, हाँ ओके। तो क्या बताना चाहते हैं बप्पा आपको इस वक्त? पता है मुझे ना, सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि मुझे पहले तो यहाँ पे ऐसी वाइब आ रही है, जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप एक ऐसे स्टेज पे हो अपनी लाइफ में जहाँ पर आपके लिए चीज़ें बदली हैं, आपके रास्तों से विघ्न जो भी हैं, ऑब्स्टेकल जो भी है, वो हटाए हैं बप्पा ने। और आई फील अभी आप जिस वक्त में वहाँ पर विघ्न बहुत लाइक ना के बराबर है। अभी अगर कोई विघ्न आपको लगता भी है, मतलब लग भी रहा है, महसूस भी हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे कह रहे कि वो आप खुद शायद अपने दिमाग में बना रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप जिस स्टेज पे लाइफ में, वहाँ पर काफ़ी कुछ सॉल्व हो चुका है, काफ़ी कुछ मतलब सही हो चुका है आपके लिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और या कॉन्फर्मेशन फॉर दैट, यस। और मुझे ये भी लग रहा है कि पप्पा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब जब सब ठीक हो चुका है, अब जब सब ऑलमोस्ट उस डायरेक्शन में है कि सब ठीक हो ही जाएगा, आपको भी कहीं ना कहीं ये भरोसा है, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कि लाइक थोड़ा ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को लेके। आई फील यहाँ पर कि मुझे लग रहा है आप ना, जो चीज़ें सही हो रही है उसको भी ओवर थिंक कर रहे हो, जो चीज़ें सही हो रही है उसको भी ऐसा महसूस नहीं कर रहे हो, उसको यू नॉट फीलिंग, आप उसको महसूस नहीं कर रहे हो। जो गुड थिंग, जो अच्छी चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो रही है, आप उनके लिए ग्रेटफुल हो रहे हो शायद, बट इतना मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको जी नहीं रहे हो। अगर आपने कुछ मांगा है बप्पा से और आपको वो दिख रहा है कि आपको वो मिल रहा है, और अगर नहीं भी मिला है तो आपको पता है कि वो मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको उसके लिए उनसे, उनको पहले तो वो ग्रैटिट्यूड शो करना है। ग्रैटिट्यूड मतलब कि लाइक आप उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं इस चीज़ के लिए, धन्यवाद कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो, और अगर आप कर रहे हैं तो उसको जियो भी। वो अच्छी चीज़ें आपकी जीने के लिए हैं, वो आपके लिए हो इसलिए रहा है क्योंकि जब आपने उस इच्छा को मांगा था बप्पा से, तब आप चाहते थे कि आप वो जिए। और अब जब वो चीज़ें हैं, वो परिस्थितियाँ या वो इंसान या जो भी है, वो जब है, तब आप उसको जी नहीं रहे उस पल को। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कलेक्टिव आप लोगों के लिए। और आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि बप्पा आपको इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप रोए हैं चीज़ों के लिए, कि आपने मतलब कि आप नहीं, मतलब आप अच्छे हैं, आप मासूम हैं, वो सारी चीज़ें हैं, बट इसलिए आपको दिया है सबसे ज़्यादा क्योंकि आपने मेहनत की है, आपने जी जान जी तोड़ मेहनत की, आपने खुद को बदला है, आपने वो सारी चीज़ें करी है जो आपके लिए करना ज़रूरी था उस वक्त पर, जो आपसे कहा जा रहा था, जो आपको साइंस के द्वारा बताया जा रहा था आपको करना था, आपने वो किया है। इसलिए ही आप इस अभी जगह पर है जहाँ पर आपके पास वो चीज़ है जो आपको चाहिए थी, या आप उस चीज़ के बहुत करीब है पहुँचने के लिए, और आपको पता है आप पहुँच जाएंगे। तो ये जिस परिस्थिति में आप है, जिस जगह पर आप अब अपनी ज़िंदगी में खड़े हो, वो उसके लिए आपको धन्यवाद, लाइक वो थैंक यू, ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी, वो तो फील करना ही है, उसके साथ साथ उसको जीना है। ये सबसे बड़ा मैसेज आ रहा है आपके लिए। और या तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ना कुछ लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो चीज़ उनके लिए हो गई है, थोड़ा यकीन नहीं हो पा रहा है आपको। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यकीन करो, यकीन करो, क्योंकि मैंने तुम पर यकीन किया है। लाइक हाँ, ऐसे वो बोल रहे हैं जैसे मैंने अगर तुम पर यकीन किया है, और
तुमने भी मुझ पर किया तो अब तुम उस चीज़ों पे भी करो, या जो तुमने मुझसे मांगी, जो तुम्हारी इच्छा थी, जो तुमने मेरे सामने रखी, अब उसे अब उस चीज़ के होने पर भी तो यकीन करो। ऐसा मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है, पापा ये कह रहा है ऐसा। तो मैं ये कहूँगी कि अब वो चीज़ हो गई है ना, तो बस अब उसको जी लो। अब ये ना सोचो कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि उसकी जो भी चीज़ है, ये व्यक्ति है या जो भी है, ये आपकी ज़िंदगी में आई ही इसलिए ताकि आप इसे जियो, और अपने आप को वो खुशी, या वो, मैं ये कहूँगी कि वो जो एक, कैसे बोलूँ, जैसे हमें प्यास लग रही होती है पानी की, तो बहुत ही ख़राब एग्ज़ाम्पल है ये, बट जैसे अगर आपको प्यास लग रही है पानी की, तो आप पानी नहीं पियोगे जब तक, आपको ऐसे ही लगेगा। तो अब आप तक पानी पहुँच चुका है, तो अब आपको उसे पीना है, उस प्यास को बुझाना है आपने। तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। ओके, आई थिंक मैं टैरो कार्ड्स भी निकालूंगी यहाँ पर आपके लिए, ये वाले डेक से। इससे देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। और भरोसा करना तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं दिखाती हूँ 2 कार्ड ऐसे हैं जिसके ऊपर ट्रस्ट लिखा है। 2 अलग अलग डेक से इसके ऊपर ट्रस्ट लिखा है, इसके ऊपर भी ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। तो बहुत सीधा सीधा मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। बताइए क्या जानने की ज़रूरत है हमारे कलेक्टिव को, यहाँ पर क्या जानने की ज़रूरत है हमारे कलेक्टिव को यहाँ पर। क्या जानने की ज़रूरत है। ओ बड़ी, ओ माय गॉड, व्हाट एन एस्केप। यहाँ पर एक कैंडल जल रही है नीचे, और मेरा एक कार्ड बिल्कुल उसके ऊपर से उड़ के नीचे गया है, और मुझे लगा कि कार्ड जल जाएगा। सो थैंक यू यूनिवर्स। एंड ये जो कार्ड है, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। वाओ, कैसे वर्क करते हैं ना यूनिवर्स। सेकेंड में ज़रा इन्हें अरेंज कर दूँ कार्ड्स को, बड़ी इधर उधर हो रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं ज़रा इनको कर लेती हूँ। ओके, दैट इज़ गुड। अब देखते हैं आपके लिए 2 कार्ड आ गए। अब बताइए क्या जानने की ज़रूरत है हमारे कलेक्टिव को। पापा बताइए। थैंक यू। ओके, ये कार्ड्स हम लेंगे। ये भी, हाँ ये तो बैक ऑफ द डेक है ही ना। ठीक है, तो आपके लिए कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट, द 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द पेज ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ। पता है यहाँ पे एक चीज़ मुझे लगती है, क्योंकि मैंने लव डेक भी यूज़ करी है यहाँ पर, और ये भी यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी ने कोई पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से, और आप जेन्युइनली अभी उस पड़ाव पे क्या बोल रही हूँ, आपने जेन्युइनली उस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया, यानी कि वो आपके सामने है, साक्षात आपके सामने ज़िंदगी से ले आई है, या ऐसा कुछ है। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि ये चीज़ ऐसे ही नहीं हुई है, ये चीज़ अचानक से नहीं हुई है। इस चीज़ के पीछे पापा ने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए की थी, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जिनके होने के बाद ही आप उस तक पहुँचे। तो मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि पापा यहाँ कह रहे कि आप
ने ये जो व्यक्ति है इसे मैनिफेस्ट आपने ही नहीं किया है, यहाँ पर बप्पा ने आपके लिए चीज़ें करवाई हैं ताकि आप उस इंसान के साथ रह सके, आप उस इंसान के साथ एक जो आप चाहते थे वैसा हो सके चीज़ें, ये यहाँ पर कह रहे हैं वो। और ये भी है कि बप्पा यहाँ पर ये भी बता रहे कि आप उनके बच्चे हैं, कलेक्टिव। आप जो भी हैं, आप उनके बच्चे हैं। और वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि वो आपका ध्यान रखते हैं, और वो आपका ध्यान रखते तभी वो आपको कभी कभी ऐसे साइन देते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, या वो आपको ऐसे चीज़ें या ऐसे लोगों से मिलवाते हैं, या ऐसी चीज़ों तक पहुँचाते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। और वो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जो भी जैसे भी यू नो चीज़ें, या क्या बोलते हैं, सर्कमस्टांसेस, या ऐसे, मुझे बोलना नहीं आ रहा सर्कमस्टांसेस का हिंदी में क्या बोलते हैं, लाइक मतलब ऐसे जो भी चीज़ें बनी है, संजोग जो भी बने हैं, उसमें बप्पा ने उन्होंने आपको उन मुश्किलों में डाला है, जानबूझकर डाला है। और वो जानबूझकर इसलिए उन्होंने डाला है ताकि आप उनसे सीखें और आगे बढ़े हैं। वो नहीं चाहते कि आप एक जगह फंसे रहें, वो नहीं चाहते कि आप अपने दुखों में पड़े रहे हैं, ऐसा नहीं चाहते हैं वो। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो भी आप हैं उन्हें आप पर पूरा भरोसा है कि आपको जो भी मुश्किलों में डाला जाएगा आप उनसे बाहर आ जाओगे, उन्हें पूरा भरोसा है आपके ऊपर, कलेक्टिव यहाँ पे। और ये भी है कि वो चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी अब तो जियो ही पूरे ढंग से, क्योंकि अब मुझे लगता है कि जो भी ये लोग देख रहे हैं, अब आप, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई है जहाँ पे जिसकी ना लाइक बहुत वक्त उनकी ज़िंदगी में सिर्फ शायद दूसरों के लिए जीने के लिए, या परिस्थितियों को समझने में, उनसे लड़ने में ही निकल गया। अब वो समय है जब आप जियोगे खुद के लिए। और वो यहाँ पर कह रहे कि हाँ अब वो समय आ ही चुका है, अब वो समय और कहीं नहीं जाएगा अब तुमसे, क्योंकि वो मैं लाया हूँ समय तुम्हारे लिए, वो मैंने चीज़ें करवाई हैं तुम्हारे लिए। तो ऐसे ही जुड़े रहना है बप्पा से आपको, कलेक्टिव यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पर साक्षात इस रीडिंग के थ्रू आपको बता रहे हैं कि जो जहाँ पर भी आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में दिक्कत होगी, जहाँ पर भी चीज़ें सही नहीं चलेगी, वो सबसे पहले आपके लिए खड़े रहेंगे, वो सबसे पहले आपके लिए चीज़ें करवाएंगे। बस आपको उन्हें याद करने की ज़रूरत है, उन्हें याद कीजिए, उन्हें मन से याद कीजिए, तो वो पक्का आपके लिए आएंगे यहाँ पर। और वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जाता है ऐसे अपने बच्चों को छोड़ के, या अपने भक्तों को छोड़ के। तो वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। और जो भी है, जो भी चीज़ें आपको अभी समझ नहीं आ रही पूरी तरीके से, फिर भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं समझ में आ रही है, तो वो चीज़ें आपके लिए समय रहते रहते आपको समझा दी जाएंगी। समय रहते रहते आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ आने लगेगी, वो आपको बताएंगे बप्पा। तो उसके लिए रेडी रहो, उसके लिए रेडी रहो कलेक्टिव। बहुत कुछ पता चलेगा आपको जो आप बहुत वक्त से जानना भी चाह रहे थे, जो आपको समझ ही नहीं आती चीज़ें, वो आपको बिल्कुल समझाई जाएगी यहाँ पर, ऐसा मैसेज आ रहा है। एनीथिंग एल्स स्पिरिट, बप्पा बताएं। ओके, आई थिंक यही मुझे मैसेज आ रहा है आप लोग के लिए कलेक्टिव। बहुत ही प्यारी रीडिंग थी ये, मुझे बहुत मज़ा आया ये करते हुए। और ये भी कि आई होप आप लोग को भी सुनकर कुछ क्लैरिटी या कुछ लाइट एनर्जीज फील हुई होंगी अपने आसपास, या स्वयं बप्पा का आशीर्वाद और उनकी एनर्जीज फील हुई होगी, क्योंकि यही मेरा इंटेंशन था इस रीडिंग को करने का। एंड आई थिंक आज की रीडिंग में बस इतना ही था। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, या अगर आप इससे रेजोनेट हुए हैं, तो ऐसे ही मेरी और रीडिंग्स को भी सपोर्ट देते रहिए।
अगर आप देना चाहते हैं, लाइक यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट टू क्लेम, और विच एवर वे, जैसे भी आपको लगे। उसके अलावा मैं यहीं पर ही हूँ, मेरे और भी वीडियोज़ आएंगे। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्टार्टर या ट्रेलर था, मतलब बप्पा की रीडिंग्स को लेके, क्योंकि मेरी पहली रीडिंग है बप्पा की इस चैनल पे, तो मैं बहुत खुश हूँ उसको लेके। एंड ये भी है कि अभी और भी बहुत रीडिंग्स आएंगी, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है, तो उसके लिए भी रेडी रहना। एंड या ये एक जनरल रीडिंग है, सो सब मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। अपनी इंट्यूशन की सुनो और वही मैसेजेस को लो। और अगर आपको मुझसे एक पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखे ईमेल के थ्रू मुझे रीच आउट कर सकते हैं, तब मैं आपको सारी डिटेल्स वगैरह सब शेयर कर दूँगी फॉर दैट। और आज की रीडिंग में बस इतना ही। बाकी रीडिंग्स देखने के लिए यहाँ पे मुझसे जुड़े रहो और क्या, अपना ध्यान रखो, महसूस करो जहाँ पर भी हो, ग्राउंडेड रहो, एंड या ग्रेटफुल रहो फॉर एवरीथिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, एंड गणपति बप्पा मोरया।